हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज क्या है कि आज जो अभी तक जो लेक्चर चल रहे थे, प्रॉपर जो भी क्लास चल रही थी, तो आज क्लास से थोड़ा हट के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपसे पहले बोले भी थे इस बारे में कि कुछ अलग से कोई ना कोई टॉपिक आपका लिया करेंगे, छोटा छोटा टॉपिक आपको बताया करेंगे। तो वही मैंने सोचा कि आज कुछ छोटा टॉपिक, उस दिन जैसे एवोल्यूशन प्लांट्स का टॉपिक था, करीब 25 मिनट का था, काफ़ी अच्छे से समझाया था। जो भी लोग नहीं देखे हैं वो जाके एक बार उसको जरूर देखें, काफ़ी मतलब मजा आएगा पढ़ने में उसको। ऐसे क्या है कि आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको पता है इसकी वैल्यू क्या है। और वो क्या वैल्यू है, कौन सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ का ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। मतलब ऐसा बहुत ही कम ही होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है जो यहाँ से क्वेश्चन ना आए। एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहता है, चाहे मतलब बोर्ड एग्जाम हो या फिर आपका ये नीट हो, मेडिकल एग्जाम, कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, तो उसमें क्या रहता है कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य रहता है, मैंडेटरी समझ लो आप। एक क्वेश्चन आना मैंडेटरी है यहाँ से। इसलिए क्या है कि हम यहाँ पर आपको आज करीब बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर तो नहीं लेंगे, बस बहुत मैक्सिमम जो लेक्चर रहेगा ये वो बहुत ज़्यादा 20 मिनट या 25 मिनट का, जैसे पहला जो एवोल्यूशन प्लांट्स में जो था वो वीडियो, बस उसी लेंथ का ये भी रहेगा 20-25 मिनट का। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इसे भी आप देख लीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो फिर आप समझ ही रहे हो क्या करना है इसमें, ठीक है। तो चलो टाइम खराब नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। तो आज का जो टॉपिक है सबको पता ही है क्या है, वो है ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। अच्छा, और लेक्चर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले अपना नाम मैं बता देता हूँ, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा। मैं हूँ अखिलेश शर्मा, और मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको पता है क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो इसको सबसे पहले जो जिन्होंने बताया था वो थे ग्रिफिथ साहब थे, ठीक है। ये इन्होंने 1928 में इन्होंने सबसे पहले बताया था, और इसमें था क्या कि ये तब दिया गया था जब जब जेनेटिक मटेरियल की खोज चल रही थी कि जो इनहेरिट होता है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है, वो बेसिकली क्या है, क्या चीजें इधर से उधर जाता है। तब जाके तो ग्रिफिथ ने सोचा कि कुछ मतलब वो अपना एक्सपेरिमेंट दिए, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। वो तो मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पर उनको कुछ ऐसा लगा कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है कुछ। तब इसका नाम इन्होंने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन रखा था, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर वाकई में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। तो क्या था, ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो और ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा वीडियो है नहीं, ये आप समझिए कि ये केवल 20-25 मिनट का है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि 20-25 मिनट आप अपनी मुंडी को इधर से उधर नहीं करेंगे, बिल्कुल आप यहीं पर फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेट यहीं पर रहेंगे, इधर उधर आप कहीं नहीं देखेंगे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया था, तो सबसे पहले तो यही है कि ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था, 1928 में किया था, ठीक है, 1928 में किया था, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि ये इसमें क्या क्या था, मटेरियल क्या लिया था इन्होंने, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट क्या था, तो आपको ये बताते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि 2 बैक्टीरिया ली थी, और वो कौन से बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बहुत इंपॉर्टेंट है,
यही तो क्वेश्चन आता है कि ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया था, एक्सपेरिमेंट मटेरियल क्या था, वो ये पूछते हैं। कौन सी बैक्टीरिया ली थी, ये पूछते हैं। तो उसमें इकोलाई दे देते हैं और बच्चा सोचता है यार इकोलाई तो बहुत जगह बायो में आता है, इकोलाई मार दो जम से, बस माइनस करके चला आता है। तो आप ध्यान रखिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, आप इसको ध्यान रखिए बेटा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई आप इसको रट लीजिए, आप 4-5 बार बोलेंगे आप दिमाग में बैठ जाए। ग्रिफिथ्स क्या है, मटेरियल क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। अब इसकी इन्होंने 2 स्ट्रेन ले ली, 2 स्ट्रेन ली थी। एक कौन सी थी, S3 थी और एक S2 थी। अब जो S3 थी वो क्या थी, वर्बलेंट थी। वर्बलेंट मतलब वो इन्फेक्शन कॉज करती थी, ठीक है, वो वर्बलेंट थी, मतलब S3 जो है वो इन्फेक्शन कॉज करती थी, जबकि R2 इन्फेक्शन कॉज नहीं करती थी, ठीक है। तो ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो कब हुआ था, gives experiment in 1928। तो आप इतना याद रखिए, ठीक है। ये कब दिया था इन्होंने, 1928 में दिया था, ओके। अब जो अगली मतलब लाइन है वो क्या है कि इन्होंने 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया ली थी, ठीक है। तो ग्रिफिथ्स लिखो, ग्रिफिथ टुक 2, साइड से थोड़ा लिखते दिखाई हो रहा है, ग्रिफिथ टुक 2 स्ट्रेन of bacteria. Griffith took 2 strain of bacteria had been Griffith took 2 strain of bacteria, नहीं, किसकी बैक्टीरिया ली थी, मतलब ये मतलब 2 स्ट्रेन बैक्टीरिया ली थी, लेकिन क्या था वो, ये लिखवाते हैं, क्या था वो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई था। ग्रिफिथ टुक 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, कार्ड क्या था, अभी क्या बताते हैं आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, रेड पेन कहाँ रख दिए, ये है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को आप हाईलाइट कर लीजिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने ग्रिफिथ ने पहली बात तो 1928 में, देखो हाईलाइट किए दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट किए दे रहे हैं। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट दिया गया था वो 1928 में दिया गया था, और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो लिया था वो क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई लिया था, और साथ में एक और था, वो क्या था, माइस थी, या माउस बोल लो, माइस में बोल लो, कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने तो बैक्टीरिया जो थी वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई थी, और साथ में माउस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो अब क्या है, इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई के 2 स्ट्रेन लिए थे, ठीक है, 2 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, ठीक है। आप इतना पहले नोट करो, इतना पहले नोट करो, ठीक है, एकदम ध्यान से इधर ही लगे रहना, जाना मत इधर उधर कहीं। अब क्या है कि अब कौन सी वो स्ट्रेन थे, कौन से 2 स्ट्रेन थे वो भी मैंने आपको बता दिया। कौन से थे 2 स्ट्रेन, एक था S3 और एक कौन सा था, R2, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं, यहां पर रेड से लिखते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस
निमोनाई, स्ट्रेप्टोकोकस कौन सी थी? निमोनाई। अब इसकी दो स्ट्रेन थी, दो स्ट्रेन थी इसकी, और कौन सी थी? एक थी S3 जो कैसी थी? वायरुलेंट थी, और एक थी R2। ये वायरुलेंट नहीं थी, मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करती थी। अब एक चीज यहाँ पर पॉइंट करना है, इधर फोकस को देखो इधर, कि S3 वायरुलेंट क्यों थी। मेन पॉइंट तो ये है कि ये डिजीज कॉज क्यों करती थी। मेन पॉइंट तो ये है ना कि डिजीज कॉज क्यों करती थी ये। तो उसका रीजन था क्योंकि ये S3 इसलिए डिजीज कॉज करती थी क्योंकि ये क्या होती थी? डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती थी। जैसे जो एनिमल के अंदर जो फैगोसिटिक सेल होती हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर भी फैगोसिटिक सेल होती हैं, ठीक है। इसी भी जो एनिमल होता है उसके अंदर भी फैगोसिटिक सेल होती हैं, हमारे अंदर फैगोसिटिक सेल होती हैं, अदर भी एनिमल होते हैं उनके अंदर इसी तरीके से फैगोसिटिक सेल होती हैं। तो इनके ऊपर क्या होता था कि इनके ऊपर एक कैप्सूल का कवर होता था। ये मतलब कैप्सुलेटेड होते थे, इनके ऊपर एक कैप्सूल का कवर होता था पॉलीसेकेराइड का, जिस वजह से फैगोसिटिक सेल इन बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे, मतलब उसे फैगोसाइट नहीं कर पाते थे, उसको उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते थे। और इस बैक्टीरिया जो ये R2 बैक्टीरिया है, ये इसके ऊपर वो कैप्सूल कवर नहीं होता था। इसलिए क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर फैगोसिटिक सेल होती हैं वो इसको डाइजेस्ट कर जाती हैं, या इसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं, या इसे फैगोसाइट कर देती हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला जो R2 है ये डिजीज कॉज नहीं करता था, और इसके ऊपर कैप्सूल कवर होता है और इसको बैक्टीरिया फैगोसाइट नहीं कर पाती हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, तो ये बॉडी के अंदर जाके ये इन्फेक्शन कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, पैथोजेनिक है ये नॉन पैथोजेनिक कहलाएगा, डिजीज कॉज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रीजन था कि R2 जो था ये डिजीज कॉज करता था, इन्फेक्शन कॉज करता था, निमोनिया कॉज करता था, ठीक है। देखो इधर, तो इट इज इनकैप्सुलेटेड, इट इज इनकैप्सुलेटेड। ये क्या होता है? कैप्सुलेटेड होता है ये, और कैसा होता है? शाइनी एंड स्मूथ होता है, ठीक है। इट इज कैप्सुलेटेड होता है, शाइनी एंड स्मूथ होता है। अब इधर क्या लिखोगे अपने आप? अब तो समझ में आ गई हो, सबको समझ में आ गया होगा। तो बेटा देखो इधर, इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड, ये कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं, मतलब इनके ऊपर कैप्सूल का कवर नहीं होता है इनके ऊपर, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे यहाँ पर? अब इनके ऊपर कैप्सूल का कवर है, इनके ऊपर कैप्सूल का कवर नहीं है, मतलब इनको फैगोसाइट नहीं कर पाएंगी सेल, जो फैगोसिटिक सेल होती है बॉडी के अंदर वो इनको फैगोसाइट नहीं कर पाएंगी, और इनको फैगोसाइट कर जाती हैं, इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये कहाँ से पैथोजेनिक हो पाएंगे, ये कहाँ से डिजीज कॉज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ये, और ये डिजीज कॉज कर देंगे क्योंकि इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई, हमारे जो बॉडी के अंदर फैगोसिटिक सेल होती हैं वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगी, तो ये डिजीज कॉज कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, इट कैन नॉट, इट कैन नॉट, ये लिख लो यहाँ पर, इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बाई फैगोसिटिक सेल इन एनिमल, ठीक है। तो क्या लिखोगे? इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय बाय फैगोसिटिक सेल इन एनिमल, जो एनिमल के अंदर फैगोसिटिक सेल होती हैं उनके द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती, क्योंकि इनके ऊपर कोड पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। अब इधर क्या लिखोगे यहाँ पर? अब क्या लिखोगे यहाँ पर? ठीक है, इट इज क्या लिखोगे यहाँ पर? इट इज इजिली डिस्ट्रॉय लिख लो यहाँ पर,
इट इज easily destroyed by phagocytic सेल। ये इजिली डिस्ट्रॉय हो जाती है फेगोसिटिक सेल से, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और लिख लो, क्या लिखोगे यहां पर कि ये पैथोजेनिक होती हैं, ये पैथोजेनिक होंगी। और ये क्या लिखोगे कि भाई ये आराम से डिस्ट्रॉय जैसे बॉडी के अंदर पहुंचेगी और जो हमारी बॉडी में जो होती फेगोसिटिक सेल होती हैं वो तो इनको खा जाएंगी, तो ये क्या होती मर जाएंगी भाई, ये मर जाएंगी। तो क्या लिखोगे इनको नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। तो नॉन पैथोजेनिक इनको लिखोगे, ये मतलब ये डिजीज कॉज नहीं करेंगी, ठीक है, इनको नॉन पैथोजेनिक लिखोगे। बस इतना ही है इसमें। आर स्ट्रेन क्यों नहीं ये डिजीज कॉज करता, क्योंकि इसके ऊपर कवर नहीं होता है, कवर नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, ये इनको हमारे बॉडी के अंदर जो फेगोसिटिक सेल होती है इनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ये इसलिए डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो आर स्ट्रेन जो होती है वायलेंट क्यों हैं, वो डिजीज कॉज क्यों करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, उनके ऊपर पॉलीसैकेराइड का क्या होता है कैप्सूल पाया जाता है, कवर पाता है, स्मूथ शाइनी कवर पाया जाता है उनके ऊपर, ठीक है। इसलिए क्या होता है वो उनको फेगोसिटिक सेल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती हैं, जिस कारण क्या होता है वो डिजीज कॉज कर देते हैं बॉडी के अंदर। बस इतना आपको याद रखना है ये यहाँ पर कि एस स्ट्रेन थर्ड जो होती हैं, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होती हैं, वो डिजीज क्यों कॉज करती हैं, वायलेंट क्यों होती हैं, तो आपको सामने ये आपके सामने है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। ग्रिफिथ जो एक्सपेरिमेंट है मेनली वो यहीं पर एंड होता है, मेनली वो यहीं पर एंड होता है। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है यहीं पर एंड होता है, बस इतना ही है। बाकी आगे तो वो एक्सपेरिमेंट है, मेन तो यही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से जितना अभी तक आपको मैंने बताया है, ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट पर कि एक्सपेरिमेंट क्या रहा था। तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आप एकदम फोकस रहो, एकदम देखो, मजा आएगा, बहुत मजा आ जाएगा। ऐसा पढ़ाएंगे ना कि फिर आओगे ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर आओगे। थारा भाई ऐसा पढ़ाएगा, थारा भाई ऐसा बताएगा, ऐसा समझाएगा ना, फिर आएगा। तो अब आते हैं एक्सपेरिमेंट, इनके क्या एक्सपेरिमेंट रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स। तो अब इन्होंने क्या किया, एक इंजेक्शन तैयार किया इन्होंने, एक इंजेक्शन तैयार किया इन्होंने। वो किसका इंजेक्शन था, एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया का इंजेक्शन था वो, उसमें एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया थी। और इन्होंने पकड़ लिया चूहा, ये काफी दिन तक बैठे रहे बिल के बाहर, आजा 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 आजा, जैसे निकला फटाक से पकड़ लिया उसको और पकड़ लिया, उसको लगा दिया इंजेक्शन। अब देखो कैसे लगाएंगे इंजेक्शन ये। तो एस थर्ड स्ट्रेन, एस थर्ड स्ट्रेन, और इन्होंने क्या किया, बेचारा पड़ गया चूहा, ठीक है। तो इंजेक्ट इनटू माइस, लो भैया इंजेक्ट कर दिया माइस में। और जैसे इंजेक्ट किए माइस में, माइस क्या हुआ, अब जिसके इंजेक्शन लग गया वो भी काहे का, एस थर्ड का, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता था, और वो बेचारा पड़ गया बीमार, काहे से, निमोनिया से बीमार पड़ गया, उसको हो गया निमोनिया और वो गया मर। तो यहाँ लिख लो माइस डाई, मर गया, मर गया, उसकी छुट्टी हो गई, ठीक है, उसकी छुट्टी हो गई। फिर इन्होंने सोचा चलो एस थर्ड का मतलब इसका तो यूज कर लिए, इंजेक्शन जो दिया गया था इसको यूज कर लिए। अब हमारे पास एक और इंजेक्शन बचा है। अब जो इंजेक्शन ये बचा है वो क्या इंजेक्शन है, जो ये वाला इंजेक्शन है, नहीं ये तो एस थर्ड का था, खतरे का निशान एस थर्ड का था, ठीक है। अब ये है 8 सेकेंड का,
चलो भैया, अब इन्होंने क्या किया, 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया ले ली। ठीक है, 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया, कोशिश करेंगे कि इतने में आ ही जाए। अब इन्होंने क्या किया कि इंजेक्ट इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट कर लिया। और जब माइस में इंजेक्ट किया तब क्या हुआ, चूहा खुश हो गया। चूहा खुश हो गया और वो क्या बोला कि पापा पापा मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस वायरस से लड़ रहा है, कुछ तो ऐसा है। वो अपने पापा के पास गया, पापा पापा मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो इस वायरस से लड़ रहा है। तो उसको निमोनिया नहीं हुई। उसको क्या हुआ, उसको निमोनिया नहीं हुई और वो क्या रहा, लिविंग रहा भैया, लिविंग माइस, लिविंग लिविंग माइस, कुछ भी लिख लो यार, समझ जाओ बस। ठीक है, अब उसके बाद में लेकिन ग्रिफिथ साहब कहाँ मान रहे थे, चूहा को मार के मानेंगे। वो तो मतलब लगे थे कि हम मार के मानेंगे भाई, चूहा को मरना चाहिए, चूहा मरना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया, फिर सोचे यार ये एस्थर्ड को, अच्छा फिर इसको, अब इसको मारने की जगह पे जब इसको मार के देखते हैं, जब इसको मारेंगे तो क्या ये मरेगा या जिंदा रहेगा। ठीक है, अब क्या किया, इसको मार डाले। कैसे मार डाले, एस्थर्ड को, अब जो एस्थर्ड था उसको क्या किए थे ये, उसको क्या किए ये, हीट किल्ड, उसको गर्म कर दिए भैया, खौलते तेल में डाल दिए। बेचारा बैक्टीरिया एस्थर्ड निपट गया, वो निपट गया, सिधार गया, सिधार गया। अब फिर जो ये चूहा था, चूहिया, तो फिर उसको लगा दिया इंजेक्शन, फिर उसको इंजेक्शन लगा दिए। तब क्या रहा कि लिविंग, ठीक है, माइस, तो वो क्या रहा, लिविंग रहा। तो फिर कहा पापा पापा आपकी से फिर हमारे ग्रिफिथ साहब ने इंजेक्शन लगाया और हम बच गए। अब तो कंफर्म हो गया कि हमारे अंदर कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा है जो इस वायरस से लड़ रहा है, हमारे अंदर कुछ तो ऐसा है। तो फिर उसके बाद में ग्रिफिथ साहब सोचे यार ये फिर नहीं मरा चूहा, क्यों नहीं मरा भाई। तो अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा अब क्या करते हैं, जो हीट किल्ड ये इसको मार दिए थे बैक्टीरिया को, इसको जरा इसके साथ मिला के देखते हैं जरा क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि वो तो ठहरे साइंटिस्ट और साइंटिस्ट लोगों का दिमाग ही खुराफाती होता है। अब क्या हुआ, इन्होंने एस्थर्ड जो था, एस्थर्ड जो एस्थर्ड था, थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख देते हैं यार, नहीं तो नीचे आएगा नहीं, पूरा समझ में आना चाहिए बढ़िया से। जो एस्थर्ड था कौन सा था, हीट किल्ड था, इन्होंने हीट किल्ड ही लिया था, हीट किल्ड ही लिया था इन्होंने। ठीक है, एस्थर्ड हीट किल्ड लिया था। अब उसमें क्या किए, मिला दिए, किसको मिला दिए, आर सेकेंड स्ट्रेन को मिला दिए। खतरनाक इंसान थे, मतलब चूहा को भी तनिक भी रहम नहीं कर रहे थे, कह रहे थे मार तो डालेंगे आज हम इसको, हर हाल में मार डालेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लो भैया अब ये मिला दिए आर थर्ड को और सॉरी एस थर्ड को आर सेकेंड को इन्होंने मिला दिया। एस थर्ड कौन सा था, हीट किल्ड एस थर्ड था, अब उसको आर सेकेंड के साथ मिला दिए। अब फिर उन्होंने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया माइस में, और चूहा तो सोचा, अब चूहा बिल्कुल मतलब एकदम श्योर था हमें तो मरना नहीं है, ग्रिफिथ साहब अपना काम करते हैं, मरेंगे तो है ही नहीं है। वो आ गया, लो लगाओ हमारे, और ये ग्रिफिथ साहब क्या किए, चलो अच्छा लगा दिए, और चूहा हो गया टें, चूहा हो गया टें, और चूहा हो गया टें, माइस डाई, मर गया। लो भैया चूहा मर गया। आप ग्रिफिथ साहब बोले वाह भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ग्रिफिथ साहब सोचे मजा आ गया भाई, मजा आ गया ये तो बॉन्डर चीज है भाई उनको मजा आ गया, तो बॉन्डर चीज है। एस थर्ड को जो हीट किल्ड थी उसको 8 सेकेंड के साथ मिला दिए और चूहा मर गया। उन्होंने कहा वाह भाई मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ऐसे तो मर रहा था। उसके बाद में इसको जब मार डाले, और ये तो कॉज कहीं ना डिजीज निमोनिया कॉज ही नहीं कर रहा था,
लेकिन इसको मिलाने पर ये कैसे मर गया, कैसे मर गया ये? अब इनको समझ में नहीं आया, फिर सोचते रहे कैसे 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 कैसे, फिर इनका दिमाग खनका कि ये जो था इसके पास में पॉलीसेकेराइड का कोड था, और पॉलीसेकेराइड का जो कोड था तो वो जो है किसी तरीके से क्या होता है, ये अपने इसके ऊपर हो जाता है, 8 सेकेंड के ऊपर आ जाता है, और ये अपने को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेती है इस थर्ड में। 8 सेकेंड जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया, ये अपने आप को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लेती है इस थर्ड में। तो इस थर्ड में जब ट्रांसफॉर्म कर ले किसी तरीके से, तभी ये चूहा मर रहा है, ऐसा ग्रिफिथ ने सोचा था। ठीक है, ऐसा ग्रिफिथ ने सोचा था। फिर तो एक बार आपको एक्सपेरिमेंट और बताते हैं, ठीक है। तो आओ, सबसे पहले ग्रिफिथ साहब ने इस थर्ड स्ट्रेन की एक बैक्टीरिया ले ली, उसने तो उसको क्या किया, इंजेक्ट कर दिया माइस में, और चूहा मर गया। फिर इन्होंने क्या किया, अच्छा सोचा कि 8 सेकेंड स्ट्रेन देखते हैं। फिर 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जब माइस में, तो जिंदा रहा, वो नहीं मरा। तो सोचे यार क्या मतलब है, तो उन्होंने सोचा चलो ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये इन्फेक्शन कॉज करता है। फिर इस पर थोड़ा स्टडी की तो पता लगा कि मतलब इसके ऊपर कोट है पॉलीसेकेराइड का, इसीलिए इन्फेक्शन कॉज करता है ये, और अपने आप को बचा लेता है, सारी चीजें मतलब निष्कर्ष निकाला। उसके बाद में एस थर्ड को हीट किल्ड कर दिया, मतलब जो एस थर्ड स्ट्रेन की बैक्टीरिया थी उसको हीट किल्ड कर दिया। फिर इसको इंजेक्ट कर दिया माइस में, माइस बच गया, ठीक है, नहीं मरा। क्योंकि इसका क्या है, बैक्टीरिया खुद ही मर गई थी, तो कहां से कॉज होती। लेकिन अब क्या है, जो एस थर्ड स्ट्रेन की बैक्टीरिया थी, और मतलब वो तो मर गई थी, उसका शरीर मर गया था, उसकी आत्मा जिंदा थी। अब उसकी आत्मा को चाहिए था एक शरीर, और शरीर कौन मिल गया, ये 8 सेकेंड स्ट्रेन जो था, ये शरीर मिल गया इस। तो इसकी जो थर्ड आत्मा, जो इस थर्ड की जो आत्मा थी, वो 8 सेकेंड में आ गई, और यहाँ पे क्या हो गया, मर गया। अब आत्मा क्या थी वो अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट, हमारे समझ में आ गया होगा भाई, सेट हो जाना चाहिए। वैसे तो हर चीज सेट कर लेते हो दिमाग में, तो इतना मेहनत किए तो ये भी सेट हो जाना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आप लोग सेट करने में तो माहिर हो, जो चीज़ सेट कर लेते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर, कि कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन क्या निकाले ये। तो अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, कंक्लूजन की अगर बात करते हैं, तो कंक्लूजन इन्होंने क्या निकाला था, कि इन्होंने ये निकाला, ही conclude that R जो सेकेंड बैक्टीरिया थी, R सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है, had been our second strain bacteria had been transformed our second strain bacteria had been transformed into S third strain bacteria, ठीक है, एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब आपको बताते हैं, मतलब ये तो केवल यहीं तक सोच पाए थे कि मतलब किसी तरीके से जो आर सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो एस थर्ड में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है। इसलिए ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया था, ठीक है। ये तो केवल यहां तक सोचे थे। अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि एस थर्ड जो है वो 8 सेकेंड के साथ में जब मिलाए थे, एस थर्ड जो थे हीट किल्ड कर, जो मर गई थी बैक्टीरिया एस थर्ड की, उसको जब 8 सेकेंड के साथ में मिलाए थे, तो चूहा क्यों मर गया था। उसका रीजन ये था कि जो एस थर्ड का जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, जो डीएनए होता है वो थर्मोस्टेबल होता है। मतलब बैक्टीरिया तो मर गई थी, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था,
और वो क्या होता है, वो जो 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया होती है वो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो बैक्टीरिया 8 सेकेंड बैक्टीरिया होती है वो अब एस थर्ड की तरह बिहेव करने लगती है, और वो क्या होता है, माइस में निमोनिया कॉज कर देती है और चूहा मर जाता है। ये एक्चुअल रीजन था, लेकिन ग्रिफिथ को ये पता नहीं चला था अभी। ग्रिफिथ ने केवल इतना कहा था कि 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो कैसे किसी तरीके से एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, मतलब 8 सेकेंड स्ट्रेन बैक्टीरिया का रूपांतरण हो जाता है किसमें, एस थर्ड स्ट्रेन बैक्टीरिया में रूपांतरण हो जाता है, उसमें चेंज हो जाती है ये, और माइस की जो थी डेथ हो जाती है। ठीक है, इतना ये ग्रिफिथ ने सोचा था, लेकिन जो एक्चुअल रीजन था वो मैंने अब आपको बताया। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी आपको कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो क्या होता है, थर्मोस्टेबल होता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज जो यहाँ लेक्चर आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बेसिकली नीट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आते हैं। ये तो पूरा जितना पढ़ाए हैं ऐसे ही पूरा बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये। तो इसलिए बेटा इसको जो है कतई बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत कंसंट्रेशन के साथ में इसको देखना है, एकदम फोकस होके देखना है। ठीक है, जितना बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं, हमें लग रहा जो बहुत ज़्यादा 20-25 मिनट का हुआ है लेक्चर ये। ठीक है, इससे और रखेंगे भी नहीं, बाकी तो बातें हैं आगे की। ठीक है, चलिए अब इसको सब लोग नोट कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करो, बस यही सबसे कहना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।